मैं आज आपको बताता हूँ कि तरह तरह आगे कट को इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्मडी के बाद जब एक इंसान फार्मडी कर लेता है तो वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है, यानी फार्मडी के बाद आप स्पेशलाइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है उसने एक बोर्ड बनाया है जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीपीएस। तो बेसिकली जब आप फार्मडी करते हैं तो बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज के थ्रू आप जो है फार्मेसी में स्पेशलिटी कर सकते हैं। अब आपके पास टोटल 14 स्पेशलिटीज हैं, यानी जब आपने फार्म डी कर लिया है तो आप 14 डिफरेंट स्पेशलिटीज को आप अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी, फिर कार्डियोलॉजी, कंपाउंडेड स्टेराइल प्रेपरेशंस, क्रिटिकल केयर फार्मेसी, emergency pharmacy, geriatrics pharmacy, infectious diseases, न्यूक्लियर फार्मेसी, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर, इसके अलावा पीडियाट्रिक्स, फार्मेकोथेरेपी, साइकियाट्रिक फार्मेसी एंड सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फार्मेसी। जिस तरह से एमबीबीएस के बाद आपको एफसीपीएस करना पड़ता है 4 से 5 साल लगाकर, इस तरह फार्म डी के बाद आपको तकरीबन 4 से 5 साल लगाने पड़ते हैं इन 14 स्पेशलिटीज में से कोई भी स्पेशलिटी करने में। आप इवन 2-3 स्पेशलिटी भी कर सकते हैं। मेन चीज होती है एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबिलिटी किस तरह से एलिजिबल कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले फार्म डी करते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यानी कि उस इंस्टीट्यूट से करें जो आपके पास कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो, एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो, जो भी आपकी कंट्री की काउंसिल होगी। उसके बाद जब आप फार्म डी कर लेंगे तब आप अपनी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यानी आप 4 साल हॉस्पिटल में किसी भी फार्मेसी प्रैक्टिस पर इन अ हॉस्पिटल सेटिंग आप 4 साल तक ट्रेनिंग करेंगे। वो 4 सालों में तकरीबन 50% का जो टाइम है, एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी 4 साल की ट्रेनिंग आप करेंगे, लेकिन 4 साल की ट्रेनिंग में 2 साल कम से कम उस फील्ड में लगाएंगे जिस फील्ड की आपने हासिल करनी है सर्टिफिकेशन। मींस कि अगर तो आपने बनना है, मैं आपको बताऊं, आपको कैंसर में इंटरेस्ट है, आप ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको कहा जाएगा बीसीओपी, बोर्ड सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट। बीसीओपी करने के लिए आपको अगर 4 साल किसी हॉस्पिटल सेटिंग में काम करना है तो चाहे चारों के चारों साल आप किसी ऑन्कोलॉजी फार्मेसी पे काम कीजिए, या कम से कम 4 साल में 2 साल आपको ऑन्कोलॉजी फार्मेसी में काम करना होगा, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप जो है टेस्ट देंगे बीपीएस का, टेस्ट पास करके जो है आप एक सर्टिफाइड बीसीओपी या बी कॉप बन जाते हैं। मींस पूरी दुनिया में आप एक ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट कंसीडर किए जाएंगे। और मैं बता दूं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो आपके पास बोर्ड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट है उसकी जो पर मंथ की सैलरी है वो लाखों रुपए में है, 10 से 12 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरीज ऐसे लोग ले रहे हैं। और दुनिया में कितने सारे फार्मासिस्ट होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 55,000 ऐसे फार्मासिस्ट हैं कि जिन्होंने फार्मेसी स्पेशलिटी की है। यानी कि अगर आप सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं तो दुनिया में आपकी बहुत डिमांड होगी और आप एक बहुत प्रोडक्टिव फार्मासिस्ट साबित हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ आपके पास स्पेशलिटी हैं, आप किसी भी स्पेशलिटी को अपना सकते हैं और आप अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द बीपीएस, यानी बोर्ड फार्मेसी स्पेशलिटीज। इसके अलावा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहें, यूट्यूब चैनल पे आए, डॉक्टर हारिस शुएब खान के चैनल पे आपको मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू योर फील्ड। सो दैट इज ऑल अबाउट द फार्म डी स्पेशलाइजेशन और बीपीएस बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज।